अस्सलाम वालेकुम जी दोनों को। वालेकुम अस्सलाम। भाई बताएं जी, आज आप क्या स्पेशल बना रहे हैं? ये जनाब बिलाल साहब की फरमाइश पे बन रही है सिंगाड़ा फ़िश। सिंघाड़ा फिश बन रही है। ठीक है जी, ये हम लेके आए हैं। तो इसको पहले हमने मैरिनेशन के लिए इसको पहले इसका मसाला लगा के छोड़ दिया था। ठीक है जी। फिर इसको हमने धोया, ठीक है। फिर इसमें सोया सॉस, हाँ हाँ सोया सॉस के बाद चिली सॉस हाँ हाँ। और सिरका, ये तीनों चीज़ें। साथ इसमें तकरीबन 4 टेबलस्पून इसका लेमन का रस, साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट, हाँ हाँ। ये सारी चीज़ें। साथ इसमें थोड़ी सी दही शामिल की हमने। उसके साथ हमने इसमें कॉर्नफ्लोर मिक्स किया, कॉर्नफ्लोर भी डाला है कॉर्नफ्लोर करारापन मिक्स के लिए। किया। और इसके साथ इसका जो फिश मसाला है वो हमने लगाया। और कोई भी इसमें ब्रांड हमने का ले कोई सकते हैं। इजाफी चीज़ नहीं लगाई है। ठीक है इसी के अंदर हमने इसको पकाना। ठीक है। इंशाल्लाह अब हम करने लगे हैं जी। ये ऑयल हमने चढ़ा दिया। चढ़ा दिया है। बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। आज मैंने सुना सर्दी भी बहुत है बाहर। मैं बाहर निकली नहीं हूँ लेकिन बहुत ठंड जो आए हैं बाहर से वो यही कह रहे हैं। चलिए जी, अब फिश जा रही है 1 बाय 1। फ्रेश फ्रेश उसी टाइम ही कटवाई थी, साफ़ कराई और डाल दी। भाई की बस एक चीज़ मिसिंग है, वो कह रहे थे कि नॉन स्टिक पैन हो, वो नहीं मिल सका, कहीं पड़ा होगा साइड में। आप बताएं जी, खुश हैं फिश के लिए? बहुत ज़्यादा खुश है। और दूसरी बात ये है कि देसी माहौल है, कोई चीज़ अगर मिस हो जाती है तो उसका इतना इशू नहीं है। नहीं नहीं, हम मैनेज करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सबसे बड़ी चीज़ होती है प्यार से, बता कितने प्यार से बना। बिल्कुल बिल्कुल। दिन को उन्होंने पता नहीं बताया नहीं, मैं बाहर से आया हूँ। दिन को हम गए थे, वहाँ से हमने ली है A to Z सारे स्पाइसेस वगैरह, मसाला शसाला A to Z हमने खुद लाया है। वो भाई ने भी फिर बताया। इन्होंने हाँ। अच्छा दिखाया उन्होंने। नहीं बताया कि क्या क्या डाला है। हाँ, वो मुझे नहीं पता कि अच्छा, मैं अच्छा। कुक नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद जैसा बन रहा है ना, इंशाल्लाह खुशबूदार, बहुत कमाल आ रहा है। मज़ा आएगा। भाई थोड़ी सी स्लो कर दे आंच। ये अभी हम इसको हल्का सा फ्राई करके निकाल लेंगे। निकाल लेंगे। उसके बाद हमने इसको दोबारा डबल फ्राई करना। अच्छा, ये क्या खास बात होती है? ये इसका जो है, इसमें जो क्रंचीपन आता है, हाँ वो अब जो इसके अंदर इसका पानी होता है, हाँ। जो उसके अंदर जो कुदरती पानी हाँ। होता है, वो फर्स्ट टाइम में खुश्क होगा। ओह ठीक अच्छा है? अच्छा फिर जो इसका पकने का अमल है वो नेक्स्ट टाइम है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही। आपको कैसा महसूस हो रहा है? वैसे सब फिश अच्छी खाई है आपने पाकिस्तान में? आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, हड़बड़ भी होने लग पड़ा है यहाँ पे आगे, क्योंकि जो चीज़ हम देखते हैं वो फौरन से हम उसी वक्त खा लेते हैं। दिल करता है। बाद का नहीं सोचते कि बाद में क्या होगा, क्योंकि हड़बड़ का जो प्रॉब्लम है उसको तो हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो चीज 1 महीने के अंदर आप खा सकते हैं, चाहे बीमार हैं, जो भी, मेरा कहना है बाद में आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये महीना जो आप वेकेशन पे है ना, ये वापस नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो वाला कौन है? अब इसको निकाल लेंगे। यानी ये हाफ फ्राई हमने किया, हाफ डन है। ऐसे खराब नहीं होती। ये फ्राइज को भी कुछ लोग ऐसे करते हैं, हाफ डन करके रख देते हैं, फिर दोबारा डालते हैं ऑयल में, वो बहुत करारी बनती हैं। अबू किधर है? फिलहाल भाई को हाथ दो। और ये हमारे करण अर्जुन, ये करण है और ये अर्जुन है, ये हमारे घर काम करते हैं, हेल्प, हाँ हमारी हेल्प करते काफी हैं। ज्यादा जो है ना हट्टे कट्टे हैं, लेकिन मोबाइल को बहुत छेड़ते हैं। वो तो आजकल के दौर का काम ही यही है ना। ऐसे ऐसे करण अर्जुन जो है ना, करण अर्जुन दोनों की टोली है। सही लाजवाब है। चले जी, यहाँ पे फिश नंबर पार्ट 2 जा रहा है बंदर। नहीं नहीं, आइए मुस्तफ़ा का।
हाँ दोनों नहीं आ रहे, ये कैसे वेकेशन पे आए हैं? ये लोग खाते ही कुछ नहीं है। कौन लोग ये मेरा दोनों कजन। है ना? हाँ ना। व्लॉग जब देखेंगे, जब मुंह में पानी आएगा, फिर कहेंगे हमें बुलाया नहीं था। हाँ, नहीं उधर जाके मुझे कॉल करते हैं, हम ये करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। इधर आके नींद के बेड से उठते ही नहीं है। बस सही कह कैसे रहे लोग हैं ये? हैं। कैसे तोकीर भाई बताएंगे, भाई कैसे लोग हैं सोए ये? हुए हैं। ये कैसे लोग हैं? किस्मत वाले हैं जी जिनको नींद आती है। हाँ। ये भी अच्छी बात है, आजकल नींद आना भी, सुकून की नींद भी अल्लाह किसी किसी को नसीब करता है। बहुत नींद आती है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी अम्मी को, बिलाल को, फ़कार को, ये लोग तो बहुत ज़्यादा शौकीन है फ़िश के। और मैं बचपन में खाती होती थी, बट अब मुझे इतनी नहीं पसंद। बस जस्ट थोड़ा बहुत मैं खा लूँगी। मतलब एक होता है ना, क्रेज़ीनेस मुझे नहीं है जिस तरह के इन सबको है। और हम लोग जाते होते थे हसन अब्दाल फ़िश खाने के लिए बचपन में। लाइक लाजमी हमारा प्लान बनता था, महीने में एक दफ़ा तो हम वहाँ पे लाजमी जाते होते थे। तो वहाँ पे मैं बड़े शौक़ से खाती थी, या शायद उस टाइम पे मुझे अच्छी लगती थी, अब मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती। लेकिन ये है कि भाई ने बहुत अच्छी फ़िश बनाई थी माशाल्लाह से, मैं आगे दिखाऊंगी आपको। तो इस दिन मैंने इंजॉय की थी माशाल्लाह फ़िश। या तो ये होता है कि मुझे अच्छे से बनाना नहीं आती, लेकिन बिलाल लोग तारीफ़ें करते हैं जब वो खाते हैं, जब मैं बनाती हूँ, या आई डोंट नो क्या सीन है पर मुझे मज़ा नहीं आता फ़िश खाने का इतना ज़्यादा। अच्छा, जब इन्होंने हाफ़ डन थी फ़िश, वो निकाली, फिर दोबारा डाली आप लोगों के सामने, आप लोगों ने देखी। तो दोबारा से इन्होंने ना अब ऑयल में डालना शुरू कर दी। और आई थिंक 2 मिनट के लिए इन्होंने डाली थी। लाइक एग्जैक्ट मुझे कहा था टाइमर लगा लो। 2 मिनट तक इन्होंने अच्छे से इसको पकने दिया। लाइक जितना भी उसका जो हाफ़ डन था और हाफ़ जो रह गया था वो अच्छे से पक रहा था। और उसके बाद उन्होंने उसको निकाला। ये देखें जी, इस तरह से इन्होंने निकाल लिए। और अब जो बाकी रह गए थे वो डाल रहे हैं, ठीक है। लिटरली माशाल्लाह से जब इन्होंने फ़िश बनाई, और इतनी अमेजिंग थी ना माशाल्लाह कि मैं थोड़ा पछता रही थी कि काश कि मैं लाइक फ्रॉम द स्क्रैच जिस तरह ये मैरिनेशन कर रहे थे आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करती, क्योंकि किचन में थे और मुझे उस टाइम पे ध्यान नहीं था। आई थिंक मैं अपने रूम में थी या बच्चों के साथ थी, आई रियली डोंट रिमेंबर। लेकिन वो मैरिनेशन वाला प्रोसेस जो था ना वो रह गया था। इधर 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 कैमरा मेरी तरफ, नया स्टाइल। थैंक यू सो मच। बहुत ही मज़े की और लजीज फ़िश बनी थी माशाल्लाह से। मेरे हस्बैंड तो दीवाने हो गए थे। मेरे ससुर जो कि नहीं खाते इस तरह की चीज़ें, उन्होंने भी बहुत तारीफ़ की थी। तो खैर इस तरह से गुज़रा हमारा दिन। और अगला दिन हमारा लास्ट डे था पाकिस्तान में, ठीक है। और आज के लिए हमारा थोड़ा डिफरेंट प्लान था। मेरे ससुर ने सारी फैमिली को इकट्ठा किया, जो मेन बंदे थे, कि चलो जी एक लास्ट लंच करते हैं, क्योंकि उसके बाद मैं और बिलाल जा रहे थे दुबई, ठीक है। और मेरे ससुर और ख़ान की अगले मतलब 2-3 दिन में उनकी फ़्लाइट थी। लाइक हमारी फिर उनके साथ मुलाकात नहीं होनी थी, हम लोगों ने चले जाना था, उन्होंने हमारे बाद चले जाना था। तो ये लास्ट हमारी गैदरिंग थी। तक जी पाकिस्तानी जुगाड़ पड़सांगी जड़ा लेके जा रहा, एक ही हाथ ना 6 पैक बन रहा है। पड़सांगी नरते तो मुंह भी दादा और ख़ान जैसे कि जा रहे थे अमेरिका, तो हमने सोचा कि चलो आज सारे इकट्ठे हैं तो केक ले लेते हैं रास्ते में, ताकि मुस्तफ़ा की जो है ना एक केक कटिंग हो जाए, यू नो। इसकी बर्थडे आने वाली थी, और इसकी जिस दिन बर्थडे थी उससे अगले दिन हमारी अमेरिका की फ़्लाइट थी। खैर वो आप नेक्स्ट अपकमिंग व्लॉग्स में देखेंगे। तो हमने कहा चलो एक प्री बर्थडे सेलिब्रेशन कर लेते हैं। मुस्तफ़ा ने अपनी पसंद से चॉकलेट केक लिया था, और एक मैंने लिया था पाइनएप्पल केक, क्योंकि पाइनएप्पल केक ऐसा केक है जो मुझे लगता है हर बंदे को पसंद आता है। मेरे घर में तो मोस्टली लोग जो है ना पाइनएप्पल केक पसंद करते हैं माशाल्लाह। खैर हम लोगों ने 2 केक इस तरह से लिए, और कुछ हैट वगैरह बर्थडे की ली, और हम पहुंच गए यहाँ पे रेस्टोरेंट, ठीक है। ये शादी हॉल भी था, और साथ ही इन्होंने एक डाइन इन सा रेस्टोरेंट भी बनाया हुआ था, जहाँ पे खाने वगैरह मतलब आप बैठ के खा सकते हैं। तो ये लोकेशन हमें बड़ी अच्छी लगी, और सर्दियाँ भी थी। पहले हमारा दिल था बाहर बैठ के खाएंगे, लेकिन शादी की वजह से रश बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से फिर हमने अंदर ही सारा सेटअप वगैरह लगवा दिया था। आधे बंदे पहले आ चुके थे फैमिली के, और हम आहिस्ता आहिस्ता मतलब इस तरह पहुंच रहे थे, ठीक है। इस तरह से जी अंदर सेटअप करवाया था मेरे ससुर ने माशाल्लाह से। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि हम काफ़ी सारे बंदे थे फैमिली के। तो इस तरह से हम लोगों ने टेबल जोड़ के और पूरा जो है ना अपना अरेंजमेंट करवाया था।
जिस तरह के आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हमारा आज था लंच। अच्छा, लंच की भी बहुत छोटी मोटी क्लिप्स ही मैंने ली हैं, जितना मेरे दिमाग में याद रहता था मुझे। खैर अब तो आप लोगों को आदत हो ही गई होगी मेरी। मुस्तफ़ा का मूड काफ़ी ख़राब था मेरे पापा को देखते ही, क्योंकि जब वो पापा को देखता था ना, वो कहता था अच्छा ये पिंडी थे और अभी मुझे नज़र आए हैं, तो उसका मूड जो है ना ख़राब हो जाता था, क्योंकि उसका दिल होता था कि मुझे ये 7 पिंडी लेके जाएं, और पापा पिंडी से आए थे। तो 1 घंटा लगा था इस जनाब को मूड सेट करने में। खैर इस तरह से माशाल्लाह से हम सब बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। फूड आहिस्ता आहिस्ता आ रहा था। सारी सिलेक्शन मेरे ससुर की थी, वो पहले आ गए थे। उन्होंने आइटम्स वगैरह पहले से ऑर्डर कर दिए थे। आई थिंक बिरयानी थी, मटन टिक्के और कबाब वगैरह इस तरह के आइटम्स थे। यहाँ पर जी अब केक कटने लगा है मुस्तफ़ा का माशाल्लाह से। हमने कहा चलो खाना वगैरह डन हो गया, तो चलो अब केक काट लेते हैं। ये देखो ऐसे करो। ये हमारे कुछ लास्ट मोमेंट्स थे सबके साथ माशाल्लाह से, क्योंकि शादी ही एक ऐसा मौका था कि हम लोग इतने अरसे बाद सारे इकट्ठे हुए थे और इतना मज़ा आया था हमें। तो इसके बाद भी बस सब स्कैटर होने लगे थे, अपनी अपनी मंजिलों पे जाने लगे थे, या जहाँ से आए थे वहाँ पे दोबारा रवानगी थी सबकी। और बस हम भी इस तरह से निकल गए घर में हमने पैकिंग शैकिंग की, और फिर अगले दिन हमने जाना था दुबई। वो इंशाल्लाह आप लोग नेक्स्ट व्लॉग देखेंगे, बहुत मज़े के व्लॉग्स आने वाले हैं। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दे। फिर मिलेंगे एक और अच्छे से व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखें जी, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।